हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एसीपी वेब मास्टरी सीरीज़। तो अब तक हम लोग स्मार्टफोन से डिस्कस कर रहे थे और वहाँ पे हमने क्या देखा है, कैसे हम लोग एक बढ़िया सा स्मार्टफोन डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखिए तो जो कल हमने स्मार्टफोन डिज़ाइन किया था, मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ परफेक्ट सा मेरे पास एक इनपुट देने के बाद मेरा स्मार्टफोन एग्जीक्यूट हो जा रहा है। मैं यहाँ LP01 पास कर देता हूँ, LP01 और प्रिंट प्रीव्यू। परफेक्ट सा मेरा स्मार्टफोन तैयार हो गया था। तो ये तो हम लोग स्मार्टफोन्स जो हैं यहाँ पे स्मार्टफोन ट्रांजैक्शन कोड का यूज़ करके एग्जीक्यूट करा पा रहे हैं। अब आपसे कोई पूछे नहीं, मैं अबैप एडिटर से, अबैप प्रोग्राम से या फिर ड्राइवर प्रोग्राम से क्या करना चाहता हूँ, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझते हैं। मैं अगर अपने इस स्मार्टफोन्स की स्क्रीन पे वापस आऊँ और यहाँ मैं जब एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ मैं क्या देख रहा था कि मुझे एक फंक्शन मॉड्यूल रन टाइम पे जनरेट होकर एसएपी की तरफ से मिल रहा था। और ये एक फंक्शन मॉड्यूल के लिए एक यूनिक नेम जनरेट करता है जो कि उस पर्टिकुलर स्मार्टफोन के लिए होता है। जब भी आप कुछ ज़्यादा चेंज करेंगे अपने स्मार्टफोन में, उसके लिए एसएपी क्या करेगा, बैकएंड पे आपके लिए एक ऐसा फंक्शन मॉड्यूल, ये डिफरेंट भी हो सकता है अगर आप चेंज कर दें कुछ ज़्यादा ही स्मार्टफोन के अंदर, तक अगली बार आप देखेंगे कि यहाँ कोई एक अलग स्क्रीन खुल रही है। तो एसएपी क्या कर सकता है, हमारे लिए एक अलग तरह के फंक्शन मॉड्यूल्स बनाते रहता है। तो इस फंक्शन मॉड्यूल को अगर मैं वेब प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर लूँ तो उससे मैं क्या कर सकता हूँ, अपना पर्टिकुलर स्मार्टफोन एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। तो आज हमारा टॉपिक क्या है समझते हैं, कॉलिंग स्मार्टफोन इनटू आवर ड्राइवर प्रोग्राम। यानी अगर हमें स्मार्टफोन को अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो मैं अपने SE38 के ट्रांजैक्शन कोड पे चला जाता हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने सपोज नेम दे दिया ZAR स्मार्टफोन टू प्रोग्राम, एक मैंने नेम दे दिया और मैंने क्रिएट बटन पे क्लिक किया। यहाँ टाइटल दे देते हैं, टू कॉल स्मार्टफोन टू आवर ड्राइवर प्रोग्राम। परफेक्ट है। यहाँ मैंने टाइप दे दिया एग्जीक्यूटेबल और इंटर प्रेस करते हैं। परफेक्ट सी स्क्रीन मेरे पास आ चुकी है। अब देखते हैं, मैं नीचे आता हूँ। अगर मैं अपने इस पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल पे जाऊँ तो यहाँ मैं क्या देख रहा था कि मुझे इंपोर्ट के अंदर एम्प्लॉय आईडी पास करनी थी और एक्सपोर्ट के अंदर कुछ नहीं, बस इंपोर्ट के अंदर हम पास कर रहे थे और एग्जीक्यूट कराने पे क्या हो रहा था, मेरा स्मार्टफोन एग्जीक्यूट कर जा रहा था। तो मैं अपने प्रोग्राम के अंदर आऊँगा और एक क्या करूँगा, पैरामीटर बना लूँगा। तो मैंने ले लिया पैरामीटर्स P_EMP_ID और इसका टाइप क्या हो जाएगा, या तो आप यहाँ से इंपोर्ट में जाके इस टाइप को दे सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, SE11 ट्रांजैक्शन कोड में चले जाएंगे, यानी अबैप डिक्शनरी के अंदर जाके अपने एम्प्लॉय टेबल का कोई भी एक फील्ड ले लीजिए, सॉरी एम्प्लॉय आईडी का डेटा एलिमेंट हम लोग ले लेंगे, ठीक है। उसको आकर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इससे क्या हुआ, मेरा पैरामीटर क्रिएट हो गया। मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अगर एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ PEMP_ID लिख के आ रहा है, इसको हम लोग बदल देते हैं टेक्स्ट एलिमेंट, सिलेक्शन टेक्स्ट में जाके यहाँ मैंने दे दिया एम्प्लॉय आईडी। एक्टिवेट कर दीजिए इसको और वापस आते हैं। अब मेरा पैरामीटर हो गया। इससे मैं क्या कर दूंगा, यूजर से इनपुट लेके पास कर दूंगा अपने पर्टिकुलर स्मार्टफोन को। मैं अब पैटर्न बटन पे क्लिक करता हूं और यहाँ से इस पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल को क्या करूंगा, कॉल कर लूंगा। यहाँ देखिए मेरे पास एक इम्पोर्टेंट यहाँ एक्सपोर्टिंग पैरामीटर यहाँ आ रहा है जो कि स्मार्टफोन में क्या हो रहा था, इम्पोर्टिंग था। तो यहाँ से मुझे वो पर्टिकुलर पैरामीटर भेजना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा PEMP_ID। परफेक्ट है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं एक्सेप्शंस को सारे अनकमेंट कर लेता हूँ ताकि कोई भी रन टाइम एरर आए तो मुझे पता चल जाए। सिंटैक्स चेक करते हैं, कोई एरर नहीं, एक्टिवेट करते हैं और एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ देखिए मैं सपोज पास करता हूँ 103 और एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ LP01 और प्रिंट प्रीव्यू। देखिए परफेक्ट मेरा क्या हो रहा है, स्मार्टफोन एग्जीक्यूट हो जा रहा है और पर्टिकुलर स्मार्टफोन मेरा डिस्प्ले हो जा रहा है। तो मैं इससे क्या कर सकता हूँ, उस पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल को कॉल करके अपने प्रोग्राम के अंदर अपना स्मार्टफोन को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए समझना ज़रूरी है।
इस तरह तो हमने स्मार्ट फॉर्म अपना डिस्प्ले कर लिया। अब आपसे ये कोई पूछता है कि आपके पास स्मार्टफॉर्म है, आपको उस पास उसका बस नाम है और उसके थ्रू उस पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल को आप लाना चाहते हैं। यानी कि अगर मैं अपने स्मार्टफॉर्म पे जाऊं, कहाँ है, ये रहा, यहाँ मेरे पास स्मार्टफॉर्म है और मैं जब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मेरे पास एक क्या हो रहा है, रन टाइम पे जनरेटेड फंक्शन मॉड्यूल आ रहा है। लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर नेम का यूज़ करके मैं क्या करूँ, अपने उस फंक्शन मॉड्यूल का नेम मुझे जानना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन मॉड्यूल ऑलरेडी SAP की तरफ से बना हुआ है, SSF फंक्शन मॉड्यूल नेम। अगर मैं SE37 के ट्रांजेक्शन कोड पे चलूँ, SE37, और यहाँ सपोज मैंने पास कर दिया SSF फंक्शन अंडरस्कोर मॉड्यूल अंडरस्कोर नेम। आप यहाँ डिस्प्ले बटन पर क्लिक कीजिए और इसके ज़रा एट्रीब्यूट्स में आइए। यहाँ देखिए मेरे पास क्या दिया हुआ है, SAP स्मार्ट फॉर्म्स का फॉर्म कॉल। ये क्या करता है, पर्टिकुलर फॉर्म को कॉल करता है। और अगर मैं इसके इंपोर्ट टैब में जाऊँ तो इंपोर्ट में यहाँ देखिए ये एक ऑप्शनल मार्क नहीं किया हुआ फॉर्म नेम है, ये मेरा TDSF नेम है, जिससे मैं क्या करूँगा, अपना पर्टिकुलर स्मार्ट फॉर्म का नेम इसमें पास करूँगा एज ए टेक्स्ट। और एक्सपोर्ट में अगर जाऊँ तो यहाँ पे मुझे FM नेम यानी फंक्शन मॉड्यूल का नेम ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या करेगा, मुझे रिटर्न कर देगा। तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो अपने प्रोग्राम में वापस आते हैं और देखते हैं, ये रहा मेरा प्रोग्राम। मैं यहाँ आता हूँ और पैटर्न बटन पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पास कर दिया SSF फंक्शन मॉड्यूल नेम। मैं इंटर प्रेस करता हूँ। अब देखिए यहाँ तो से मैं क्या कर दूँगा, अपना फॉर्म नेम पास कर सकता हूँ। तो मैं अपना फॉर्म नेम जाके कॉपी कर लेता हूँ, मैंने कॉपी कर लिया। अब देखिए अगर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल पे वापस आऊँ तो यहाँ एक्सपोर्ट से मुझे क्या हो रहा है, अपना फंक्शन मॉड्यूल मुझे मिल रहा है। तो मैं एक्सपोर्ट के यानी कि यहाँ पे जो इंपोर्ट हो जाएगा FM नेम, उसको कर लूँगा अनकमेंट और यहाँ एक पैरामीटर लोकल वेरिएबल दे देता हूँ, जिससे मेरा क्या होगा, मेरा फंक्शन मॉड्यूल का नेम मुझे मिल जाएगा। तो फंक्शन मॉड्यूल, तो इससे मेरा फंक्शन मॉड्यूल मुझे मिल जाएगा। तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। तो इस फंक्शन मॉड्यूल को के लिए मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे जाके एक लोकल वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। इसका टाइप मुझे क्या देना पड़ेगा, यहाँ से आके जो भी एसोसिएटेड टाइप है मैं उसको कॉपी करके यहाँ पास कर दूँगा। इससे मेरा परफेक्ट फंक्शन मॉड्यूल मुझे वापस मिल जाएगा। अब मेरे पास क्या हुआ, यहाँ देखिए इस पर्टिकुलर FM में मेरा फंक्शन मॉड्यूल मिल रहा है। तो उसको मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल की जगह यूज कर सकता हूँ, LV अंडरस्कोर फंक्शन अंडरस्कोर मॉड्यूल। सारे एक्सेप्शन को यहाँ अनकमेंट कर लीजिए बेस्ट प्रोग्राम प्रैक्टिस के लिए। सिंटैक्स चेक कीजिए, एक्टिवेट कीजिए। अब देखिए मैं यहाँ डिबगर लगाता हूँ और एग्जीक्यूट बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। इस बार सपोज मैंने पास किया 104 और एग्जीक्यूट बटन पे मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया। अब देखिए अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो यहाँ पे आप देखिए ज़रा फंक्शन मॉड्यूल का क्या नेम मुझे मिल रहा है, कहाँ गया। इसको अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ /1 BCD WB SF फिर 5 0 और 177 एग्जैक्ट सेम फंक्शन मॉड्यूल क्या हो रहा है, मुझे यहाँ मिल रहा है। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ से LP01 में असाइन करूँगा आउटपुट डिवाइस और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर दूँगा। परफेक्ट मेरा क्या हुआ है, स्मार्टफोन मेरा डिस्प्ले हो गया, सॉरी। तो स्मार्टफोन आप ऐसे क्या कर सकते हैं, अपने ABAP प्रोग्रामिंग से भी स्मार्टफोन को कॉल कर सकते हैं। ये भी हम लोगों ने देखा। अगले वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सारे लॉजिक जो हमने लिखे थे उस स्मार्टफोन में, उसको हम लोग कैसे प्रोग्राम के अंदर लिख के भी वहाँ पास कर सकते हैं और उसको पर्टिकुलर प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज हमने क्या दो इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी कि हम इस जो भी फंक्शन मॉड्यूल मेरा बना होगा उसको कॉल कर लेंगे और उस फंक्शन मॉड्यूल से हम लोग क्या कर लेंगे, अपना स्मार्टफोन डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आपको पास फंक्शन मॉड्यूल का नेम नहीं पता, आपके पास सिर्फ स्मार्टफोन का नेम पता है, तो आप SSF फंक्शन मॉड्यूल नेम को कॉल कर सकते हैं
और उसका यूज करके क्या कर सकते हैं, अपने पर्टिकुलर स्मार्टफोन के फंक्शन मॉड्यूल का नेम जान सकते हैं और फिर उसका यूज हम लोग यहाँ करके अपने क्या कर सकते हैं, स्मार्टफोन को डिस्प्ले कर सकते हैं। परफेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।